शुभोदय बच्चों। बच्चों आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ सब घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों आपको एक सूक्ति बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय के महत्व के बारे में हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि कबीरदास ने इस तरह वर्णन किया गया है, ध्यान से सुनिए बच्चों। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय हो यगो, बहुरी करेगो कब। तो इसका भावार्थ, काल बोले तो क्या है बच्चों? कल का काम आज ही करना है, आज का काम अभी करना है। ऐसा नहीं किए तो किसी भी क्षण में प्रलय आ सकता है। वो काम कब करते हैं? इसीलिए हम सब काम समय के अनुसार काम करना चाहिए, समय को सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों आपको महात्मा गांधी मालूम है ना बच्चों? गांधी जी ने समय का पालन करके सदुपयोग करके जाति पिता बन गया। आप भी बच्चों समय के अनुसार पढ़ना जरूरी है, आपको भी। बच्चों आपको 6वीं कक्षा का एक बाल गीत सुनाना चाहती हूँ। एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है, अनार है या आम। दिखने में है पीले पीले, दिखने में है कौन सा रंग में है? पीले पीले है। क्या है वो क्या है? दिखने में लिए देखने के लिए पीले रंग में है, इसीलिए क्या है? आम है। इस गीत में कुछ शब्द आज का विषय से संबंधित है, लड़की है। और एक बात है बच्चों, 6वीं कक्षा के लिए बच्चों को इस तरह अभिनय करके पढ़ाए तो वो बच्चे आसानी से समझ पाते हैं वो बच्चों को। बच्चों आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। ये क्या है बच्चों? का। ये क्या है बच्चों? ला। ये क्या है? माँ। ये अक्षरों से शब्द बना सकते हैं। कलम, कमल, लकम, मलक, मक्कल। बच्चों देखो उधर, कलम, कलम बोले तो क्या है? पेन। कमल लोटस फूल का नाम। लकम अर्ध नहीं है, मलक का भी अर्ध नहीं है, मक्कल का भी अर्ध नहीं है। इसे शब्द दो या अधिक स्वतंत्र सार्थक ध्वनियों के मेल से जो अर्ध निकलता है उसे शब्द कहते हैं। कलम कैसे बन गया? का प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस मा प्लस आ, जिस तरह कलम शब्द बन गया है। कलम का अर्थ क्या है? पेन। इसी तरह दो या अधिक वर्णों के मेल से जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आज का विषय शब्द भेद। शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। उत्पत्ति के अनुसार, बनावट या रचना के अनुसार, तीसरा अर्थ के अनुसार, चौथा प्रयोग के अनुसार। देखो बच्चों, शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द,
तद्भव शब्द, देशज, विदेशी शब्द। रचना के अनुसार 3 प्रकार है। रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट अर्थ के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। प्रयोग के अनुसार भी 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी, अविकारी। शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के अनुसार 4 प्रकार, रचना के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के अनुसार 2 प्रकार, प्रयोग के अनुसार 2 प्रकार। आज हमारा विषय प्रयोग के अनुसार 2 प्रकार, विकारी और अविकारी के बारे में चर्चा करेंगे हम। शब्द, बच्चों देखो, शब्द वह स्वतंत्र सार्थक ध्वनि है जो एक या अधिक वर्णों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे बिल्ली, कुत्ता। बिल्ली बोले तो क्या है? कैट। कुत्ता बोले तो डॉग। कमल, कलम, ऐसे अर्थ भी रहना है, उन्हें शब्द कहते हैं। शब्द प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 2 प्रकार है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी, प्रयोग के आधार पर बच्चों, शब्द भेद 2 प्रकार है। पहला क्या है? विकारी, दूसरा अविकारी। विकार, विकार बोले तो परिवर्तन प्लस ई क्या है? प्रत्यय है। विकार बोले तो क्या है? परिवर्तन। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण देखो बच्चों, लड़का एक शब्द है, एक शब्द है, वो पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग बोले तो क्या है? लड़की। वचन बोले तो लड़के। नेक्स्ट और एक शब्द है मैं, मुझे। वचन बोले तो क्या है? हम। लड़का संज्ञा शब्द है, मैं सर्वनाम शब्द है। और एक शब्द बच्चों अच्छा। अच्छा लिंग बोले तो क्या है? अच्छी। और वचन में अच्छे। और एक शब्द चलना है, चलना। मैं चलता हूँ, मैं चलता था, चलता हूँ। कंटिन्यूअस यहाँ है वर्तमान काल में, काल के अनुसार बदल गए इधर। चलना, चलना क्रिया शब्द है। चलता था, मैं चलूँगा भविष्य काल में। हम चलेंगे, इधर बहुवचन। मैं चलूँगा। एक वचन, एक वचन भविष्य काल। हम चलेंगे बहुवचन भविष्य काल में। जिस तरह विकार
जिन रूप के विकारी शब्द जिनके रूप में क्या है विकार आते हैं। लिंग वचन काल कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। समझ में आ गए बच्चों? विकारी बोले तो परिवर्तन आता है लिंग वचन काल कारक के कारण। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार। एक संज्ञा है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है। देखो बच्चों, संज्ञा ज्ञा अक्षर को ऑब्जर्व करो बच्चों। ये मैथमेटिक्स में कौन सा नंबर है बच्चों? 5 है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 प्रकार। कौन बताते हैं? वैसा ज्ञा अक्षर बताते हैं। वैसा ट्रिक से के साथ पढ़ना है। दूसरा सर्वनाम है। तीसरा विशेषण है। चौथा क्रिया। ये पूरे विकारी शब्द है। विकार बोले तो परिवर्तन। सर्वनाम ना अक्षर को ऑब्जर्व करो बच्चों। वो सीधा लिखे तो कौन सा नंबर है वो मास में? 6 है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार है बच्चों? 6 प्रकार। विशेषण शा अक्षर को देखो बच्चों। वो कौन सा नंबर है? वो 4 है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चौथा क्या है? क्रिया है। क्रिया ये कौन सा नंबर है बच्चों? 2 है। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। जिस तरह याद रखना है। बार बार संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, वैसा मत रटना है, बाय हार्ट मत करना है। जिस तरह दिमाग में याद रखना है। वो देखी तो ही हमारे दिमाग में क्या है? संज्ञा शब्द देखी तो ही हमारे दिमाग में याद आना है। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जिस तरह सर्वनाम ना अक्षर देखी तो ही वो 6 प्रकार के होते हैं। जिस तरह विशेषण 4 प्रकार, क्रिया 2 प्रकार। समझ में आ गए बच्चों? अब क्या है नेक्स्ट? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द विकारी बोले तो क्या है बच्चों? परिवर्तन। अविकारी शब्द आ प्लस विकार। आ विकार बोले तो परिवर्तन। आ बोले तो क्या है? ना परिवर्तन। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण देखो बच्चों। लड़का प्रतिदिन आता है। लड़की प्रतिदिन आती है। लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, मगर इधर प्रतिदिन है नो, प्रतिदिन, इधर भी प्रतिदिन, इधर प्रतिदिन, कोई परिवर्तन नहीं है इस शब्द में। इस तरह वो क्या है? आता, आना क्या है? क्रिया शब्द है। क्रिया की विशेषता बताते हैं। कैसे है क्रिया? प्रतिदिन, लड़का प्रतिदिन आता है। वो अविकारी शब्द है। क्या है? क्रिया विशेषण है।
कौन सा ये क्या है, प्रतिदिन क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसीलिए क्रिया विशेषण है। बच्चों अविकारी शब्द समझ में आ गए ना? अविकारी बोले तो लिंग वचन काल कारक के कारण परिवर्तन नहीं होते हैं, जिन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण बोले तो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट समुच्चय बोधक, 2 वाक्यों को संबंध जोड़ते हैं, संबंध बोधक वही भी। समुच्चय बोधक को अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। संबंध बोधक बोले तो भी वो एक वाक्य और शब्दों के बीच में संबंध जोड़ते हैं। विस्मयादि आश्चर्यार्थक, वाह कितना सुंदर फूल है, ऐसा बोलते हैं ना, वो विस्मयादि बोधक। अब क्या है, आज का हमारा विषय सिर्फ विकारी शब्दों के बारे में। विकारी शब्द कितने प्रकार है विकारी शब्द बच्चों? 4 प्रकार है विकारी शब्दों के बारे में चर्चा। पहला क्या है, संज्ञा है। पहला क्या है बच्चों? संज्ञा है। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तेलुगु में नामवाचकम कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन बताते हैं वैसा? ज्ञाक्षर बताते हैं। उदाहरण देखो बच्चों, सीता सुंदर लड़की है। हैदराबाद बड़ा शहर है। हम कलम से लिखते हैं। सोना चमकते हैं। देखो बच्चों इधर, सीता एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति। हैदराबाद स्थान का नाम है। कलम वस्तु है। सोना पदार्थ है। इसीलिए संज्ञा का परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या पदार्थ के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बच्चों विकारी शब्द और अविकारी शब्द 4, विकारी शब्द 4 है नो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 8 भागों को भाषा भाग कहते हैं। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेक्स्ट तेलुगु में भाषा भागालु कहते हैं। अब पहला 4 भागों के बारे में। संज्ञा समझ में आ गए बच्चों? संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, जाति, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखो बच्चों, व्यक्ति, वस्तु, उधर मेज है। प्राणी, एक लड़का बैठा है नो, दुख साड़ से बैठा है। नेक्स्ट स्थान है, इसके बारे में क्या है, कौन बताते हैं? नामों के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक बोले तो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट उदाहरण सुनीता, हैदराबाद जैसे। जातिवाचक पूरे जाति के बारे में। उदाहरण मानव जाति, पशु, पशु जाति, पक्षी जाति, इस तरह। नेक्स्ट भाव, हमारे भावों के बारे में बताते हैं। उदाहरण बचपन, मिठास जैसे।
नेक्स्ट समूहवाचक, समूह बोले तो क्या है, झुंड, समुदाय के बारे में बताते हैं। उदाहरण सेना, परिवार, कक्षा आदि है। नेक्स्ट चौथा, पांचवा द्रव्यवाचक, पदार्थ के बारे में, और लिक्विड्स भी आते हैं उसमें, द्रव्य भी आते हैं, दूध, सोना जैसे। नेक्स्ट दूसरा क्या है, सर्वनाम। विकारी शब्दों में पहला संज्ञा हो गया, दूसरा सर्वनाम है। सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं अंग्रेजी में। प्रोनाउन क्या है, इधर ही है डेफिनेशन। सर्व, सर्व बोले तो क्या है, सब। नाम, नाम बोले तो क्या है, नाम। अभी मैं बोली नो, नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या है, संज्ञा है। सब संज्ञा के, सब नामों के बदले आने वाले शब्दों को। उदाहरण देखो बच्चों, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा पढ़ता है। इधर क्या है, राम बोले तो संज्ञा, इधर भी राम है। बार बार राम वैसा कहते हैं ना, नहीं है। राम के जगह कौन आया है, याह। याह अच्छा पढ़ता है, वह अच्छा खेलते हैं, मैं, हम, तुम, तू, आप, कौन, ये पूरे क्या है, सर्वनाम शब्द है। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। समझ में आए बच्चों, सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा पार्ट क्या है, विशेषण है। विशेषण, मोर सुंदर पक्षी है। मोर सुंदर पक्षी है। हिमालय ऊंचे पर्वत है। देखो बच्चों, फिर मोर क्या है, संज्ञा है, पक्षी का नाम, पक्षी, ये भी संज्ञा है। यह फूल सुंदर है। यह सुंदर फूल है। यह कौन है, सर्वनाम है। हिमालय संज्ञा है। संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। नीली कुर्ती, लाल सेब, मोटा बच्चा, बड़ा घर, उसमें उदाहरण। इधर भी और कुछ उदाहरण है। मोर सुंदर पक्षी है, हिमालय ऊंचे पर्वत है, यह सुंदर फूल है। इधर संज्ञा है, इधर सर्वनाम है। फूल कैसा है, सुंदर है। विशेषता क्या है, फूल का विशेषता सुंदर है, वो विशेषण शब्द है। हिमालय कैसा है, ऊंचे है, वो हिमालय का विशेषता ऊंचे है, वो विशेषण है। मोर कैसा है, सुंदर है, वो विशेषण है। समझ में आ गए बच्चों, सर्वनाम और संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम विशेषण कहते हैं। उधर उदाहरण, नीली कुर्ती, कुर्ती कैसी है, नीली है, नीली रंग में है। लाल सेब, सेब कौन सा रंग में है, लाल रंग में है। मोटा बच्चा, बच्चा कैसा है, मोटा है। बड़ा घर, घर कैसा था, बड़ा था। बच्चों, विशेषण के बारे में समझ में आ गया। विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं। अंग्रेजी में 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट चौथा, विकारी शब्दों में चौथा पार्ट क्रिया है। चौथा पार्ट क्रिया। बच्चों, आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ।
सुनना, पढ़ना, आना, जाना, खेलना, दौड़ना। एक छोटी सी पहले बाल गीत भी मैं बताती हूँ। लड़की देख रही थी, देखना भी क्या है, क्रिया शब्द है। तो जिन शब्दों से काम का बोध कराते हैं, जिन शब्द क्या है, काम का बोध कराते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। उधर जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। बिल्ली दूध पीती है। इधर क्रिया क्या है ना, बिल्ली दूध पीती है, पी रही है। नेक्स्ट क्या है, सुनीता सो रही है। सो रही है क्या है, क्रिया शब्द है। इस तरह क्या है, क्रिया बोले तो क्रिया दो प्रकार के होते। कितने प्रकार? दो प्रकार है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अंग्रेजी में क्या है, वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड्स। उधर क्या है, दूध पी रही है नो बिल्ली। आना उदाहरण, आना, सुनना, बोलना, जाना, पढ़ना, लिखना। ये पूरे क्या है, क्रिया शब्द है। उधर भी सरिता सो रही है। सरिता क्या कर रही है, सो रही है, स्लीपिंग दैट गर्ल। इस तरह क्रिया एक्शन वर्ड्स, आना, जाना, बोलना, लिखना, ये पूरा क्रिया शब्द है। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बच्चों समझ में आ गए नो, विकारी शब्द प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द बोले तो क्या है, परिवर्तन हो, लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन आते हैं जिन शब्दों के रूप में। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। समझ में आएगा आगे बच्चों। आज का गृह कार्य वो अनुच्छेद है बच्चों। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था, रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा नहीं, मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं? लेकर जाने किस बेचारे को सिक्का यहाँ गिर गया है। अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ, क्या करूं इसका? इस तरह अनुच्छेद है। वो अनुच्छेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द ढूंढकर लिखकर अपने अपने अध्यापकों को दिखाओ बच्चों। समझ में आ गए बच्चों? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन बताते हैं वैसा? ज्ञाक्षर। एक ही संज्ञा बोले तो एक शब्द में याद रखना है, नाम, किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, नाम के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, वैसा नाक्षर बताते हैं। विशेषण शाक्षर 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण बोले, सर्वनाम बोले तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के दोनों के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्रिया, काम का बोध कराने वाले शब्द। एक ही शब्द में याद रखना है, काम। क्रिया बोले तो काम, संज्ञा बोले तो नाम। समझ में आ गए बच्चों? आज का क्लास विकारी शब्दों के बारे में। धन्यवाद बच्चों। 1 मिनट बच्चों। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण परिवर्तन आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है। संज्ञा राम, कलम, रामापुर, सोना उदाहरण है। सर्वनाम के उदाहरण मैं, हम, यह, वह। विशेषण नीली, मीठा, सुंदर, अच्छा। क्रिया आना, पढ़ना, लिखना, सुनना। बच्चों समझ में आ गया?